बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात। बारिश अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। बरसात इंसानों, जानवरों, पौधों, दरख्तों और तमाम जिंदा अशिया के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। मगर बारिश के पानी से पैदा होने वाली बीमारी मलेरिया इंसानी सेहत के लिए बेहद ख़तरनाक है। बारिश का पानी जब गली मोहल्लों में जगह जगह ठहर जाता है तो वहाँ मच्छर और जहरीले जरासीम पैदा हो जाते हैं जो मुख्तलिफ अमराज का सबब बनते हैं। ये बीमारी मच्छरों की एक किस्म एनोफ्लेज की मादा के ज़रिए इंसानों तक पहुंचती है। ये मलेरिया हर साल दुनिया भर में 10 लाख लोगों की मौत का बायस बनता है। अगरचे तरक्की याफ्ता ममालिक में ये मर्ज बहुत कम देखने में आता है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में ये मर्ज बेहद आम है। व्यूवर्स, हमारे मुल्क पाकिस्तान में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सबसे ज़्यादा आम है। इस बीमारी में मच्छर के जिस्म में प्रोटोजोन्स पलते हैं। प्रोटोजोन्स और मच्छर जब इंसान को काटते हैं तो उनको इंसानी खून में दाखिल कर देते हैं। खून में शामिल होने के बाद ये प्रोटोजोन जिगर के सेल्स में बढ़ते हैं। अगर ये प्रोटोजोन जिगर के सेल्स में बहुत अरसे तक मौजूद रहें तो मलेरिया के अटैक का बायस बन सकते हैं। मलेरिया के मर्ज में अनीमिया की शिकायत बहुत आम हो जाती है। फिर अमूमन तिली का साइज़ बढ़ जाता है और खून में प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हो जाती है। इस ज़िमन में मलेरिया फाल्सीपैरम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें गुर्दे फेल हो सकते हैं, दिमाग में इन्फेक्शन हो सकता है और ब्लड शुगर की मिकदार कम हो सकती है। मलेरिया की अलामात में अमूमन प्रोटोजोन के जिस्म में दाखिल होने के 7 से 40 दिनों के बाद अलामात ज़ाहिर होती हैं। मरीज़ को सख्त बुखार चढ़ता है, सर्दी लगती है, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़कर 104 से 106 डिग्री तक भी जा सकता है। सर में शदीद दर्द होता है, सारे जिस्म में थकावट सी महसूस होती है, जोड़ों में दर्द महसूस होता है, मुंह का जायका कड़वा हो जाता है। मलेरिया के दौरान पहले मरीज़ को सर्दी और कपकपाहट महसूस होती है, फिर जिस्म गर्म हो जाता है और तेज़ बुखार चढ़ता है। उसके बाद बेहद पसीना आता है और बुखार उतर जाता है। चूँकि ये बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है, इसलिए मच्छरों के बचाव के लिए तमाम ज़राए बुरुए कार लाने चाहिए। घरों में पर्दों, मच्छरदानी और मच्छर मार अद्वियात के स्प्रे का इंतज़ाम होना चाहिए। तालाबों और ख़ुसूसन बारिशों के ठहरे हुए पानी की सफाई का एहतमाम होना चाहिए। बुखार होने की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से चेकअप करवा कर मुकम्मल इलाज करवाएं। अल्लाह ताला हम सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।